व्यवहार देखा जाएगा, व्यक्ति व्यवस्था में व्यवहार नहीं देखा जाएगा। व्यक्तिगत व्यवहार में, व्यक्तिगत व्यवस्था में महाराज का इससे संबंध, तुम्हारे से, इससे, आपसे संबंध है, तो व्यक्तिगत जहाँ संबंध है वहाँ पर तो कुछ बात नहीं की जाएगी, वहाँ तो महाराज कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बाल बच्चे हैं, चलो गलती सही होती रहेगी। लेकिन जहाँ समष्टि व्यवस्था है, जहाँ पूरा संसार है, उस संसार में जिसको जिस पद पर नियुक्त किया गया है उसके तो आदेश में चलना पड़ेगा ना, व्यवस्था में रहने वालों को। और गुरुदेव, यहाँ पर किसी का अपमान करने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? गुरुदेव स्वयं है यहाँ पर, हम संत लोग हैं, तो क्यों इतना दुस्साहस करना? इससे सिद्ध होता है कि अशिष्टता की चरम सीमा है। इससे सिद्ध होता है कि व्यवहार यहाँ पर सीखा नहीं जा रहा है। ये एक राक्षसी होती चली जा रही, कह रही है, तीसरी भक्ति है, हर रोज कहता है महाराज गुरु आश्रम में मान नहीं मिलेगा। उसको अधिकार है निकालने का किसी को भी। कैसे? वो महाराज से कर सकता है कि उसको निकालिए। जैसे आत्मान का अधिकार है, इन दोनों बच्चों को नहीं जान दिया, महाराज ने जाने को कह दिया था कि ठीक है चली जाना। उसके पिता ने पूछा तो महाराज ने कहा कि चली जाना, ले जाइए। लेकिन महाराज चला गया हिमालय। जब सुना आत्मान ने कि ये लोग जा रहे हैं, तो आत्मान ने महाराज से नहीं पूछा, उन्होंने विशेष अधिकार का प्रयोग किया, कहा कि नहीं जाओगी, अपने भाई तुम्हारा जाएगा तब जाओगी, और भाई को समय नहीं मिला, नहीं गई। तो आत्मान को अधिकार है ना, वैसे सोनू का अधिकार है, वो कर सकता है कि इसको निकालिए यहाँ से। आज के बाद हो जाएगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। महाराज गुरुदेव ने कहा था मेरा मौन बहुत महंगा होगा, मैं क्षमा कर दूंगा, मौन हो जाऊंगा, लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, डरई नगर अनाथ के जैसा। हनुमान जी का अपमान किया, लंका जलने लगी। सोनू का अपमान करने वाले का मस्तक जलेगा, ये शास्त्र कहता है। महाराज श्राप नहीं दे रहा, परिणाम बता रहा है। सोनू हैं, आत्मानंद हैं, ये लोग हैं, हजार गुना तुम लोगों से वो चमड़ी दमड़ी दे बैठे हैं, जीवन दे बैठे हैं। तुम लोग को अपना मान प्रिय है, उसको अपमान प्रिय है। एक एक पैसा बचाना उसको है, गाय का पैसा है, एक एक पैसे का हिसाब है, हिसाब लेना है उसको, हिसाब देना है महाराज के पास। जैसे जी कह रहे थे कि इनकी जगह हम लोग छोड़ के साथ में नहीं काम कर सकते, करना पड़ेगा भाई, तुमको आज्ञा में रह के करना पड़ेगा। आज सफल हो गया, विपुल सफल है। तो सोनू के आदेश में तो व्यवस्था में रहने वालों को रहना ही पड़ेगा ना। उसने तो मंडेश्वर से हिसाब ले लिया, और मंडेश्वर जी क्या प्रसन्नता से अयोध्या में जाकर संतों के बीच में कहा कि गुरुदेव का एक ऐसा भक्त है जो फटी धोती पहनता है और एक एक पैसे का हिसाब देता है गुरुदेव को। मेरे से भी हिसाब लिया, मुझे मालिक बना दिया है गुरुदेव ने, लेकिन मेरे से हिसाब ले लिया। अपने फटी धोती पहनता, और कितने प्रसन्न हुए जब उनसे हिसाब लिया, कितने प्रसन्न हुए। आज भी बहुत प्रसन्न होकर बोले। अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। हाँ, सोने का समय जिसको नहीं है, जो ब्रह्मचारी का भी काम कर रहा है, पूरा का पूरा है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन काम कर रहा है ब्रह्मचारी का। कोर्ट से ब्रह्मचारी मांगने गए दान दक्षिणा देने के लिए, पूरे विश्व में
राजा रघु ने संतुष्ट किया। वैसे पूरे विश्व से ये दान मांग रहा है, पूरे विश्व से, और सारा कानून का ज्ञाता है। चेतन हांडा जिसने उन्होंने अस्पताल दिया, उनका कि इनके सामने हम लोग जीरो हैं। बैंक वाले कहते हैं सारे कि इनके सामने हम जीरो हैं। सारा कानून का ज्ञाता ये है। दोनों भाई मिलकर इतने बड़ा प्रकल्प चला रहे हैं। पूना में सुमित बैठा, इसका छोटा भाई चचेरा, और यहाँ ये दोनों मिलकर विश्व को घेर लिए हैं। किसी भी ब्रह्मचारी को चिंता नहीं है गाय की। सारा का सारा भार इन दोनों भाइयों ने ले लिया है। सब मन कर्म वचन से, तन मन धन से जीवन ही दे बैठे हैं ना। गरी न जीव मुंह परेऊ न कीरा, कैकेयी ने वरदान मांगा। भरत जी आए, कहा कि ओ भैया, राम के प्रति तूने वनवास मांगा तो वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ गल के गिर नहीं गई? ये बड़ा आश्चर्य, कीड़े नहीं पड़े? ये तो बड़ा आश्चर्य। ओ, इससे सिद्ध होता कि भैया राम ने तुम्हें क्षमा किया है, और जब वो क्षमा कर देंगे तो कीड़े कैसे पड़ेंगे तेरे जीभ में? जीभ गलेगी कैसे तुम्हारी? तेरे मस्तक के हड्डाल टुकड़े कैसे होंगे? शत्रुघ्न चलो, अब कुछ कहने की अवस्था नहीं है। जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे सामने तुम बेटा कह के पुकारते मत आना। और पालन किया जीवन भर। सोनू जैसे के लिए कहते तेरे मस्तक के हड्डाल टुकड़े नहीं हो गए, ये तो बड़ी बात है। तुम दोनों के गुरु आश्रम में रहने के पहले जान लेना चाहिए कि यहाँ अपमान पहले मिलेगा, मान नहीं मिलेगा। मान तो मिलेगा ही नहीं, अपमान ही मिलेगा। जिसको अपमान के घूंट पीना हो वो यहाँ रहे, दूसरे जाए जिसको मान के प्रिय है। सोनू का अपमान करने वाले के लिए यहाँ जगह नहीं है, आज महाराज बता देता है। आत्मान का तो अपमान महाराज स्वीकार कर लेगा, आप लोग का अपमान स्वीकार कर लेगा, सोनू का स्वीकार नहीं करेगा। अपना अपमान स्वीकार कर लेगा महाराज, लेकिन सोनू का अपमान करने वाले को यहाँ से जाना पड़ेगा। आज महाराज क्षमा करता है, यही मृत्यु दंड ही है उसके लिए, और कोई दंड ही नहीं है महाराज के पास। चलिए आरती कीजिए।